महाकाल। जय माँ शमशान काली। माता शमशान काली की कृपा आप सभी पर बनी रहे और आप सब लोग हंसते मुस्कुराते स्वस्थ एवं मस्त रहें। आज मैं आपको बताने वाला हूँ भूत प्रेत बाधा से मुक्ति का एक अचूक उपाय, एक ऐसा उपाय जिससे भूत प्रेत बाधा गारंटी से 100% आपके ऊपर हो या आपके परिवार के ऊपर हो या किसी भी सदस्य के ऊपर हो तो वो हट जाएगी। ये शमशानी उपाय है। जो लोग इस प्रयोग को करना चाहें कर सकते हैं और स्वयं रिजल्ट देख सकते हैं। ये प्रयोग है मसान का। हालांकि मैंने जितनों को भी ये उपाय बताया है लगभग सभी केसों में सफलताएं ही हाथ लगी हैं, इसीलिए मैंने सोचा क्यों ना आपको ये उपाय बता दिया जाए। तो बिना समय बर्बाद करते हुए अब आपको मैं ले जाता हूँ इस उपाय की ओर। आपको करना क्या है, शमशान जाना है। शमशान जाने से पहले कुछ सामग्रियां मैं आपको बता दे रहा हूँ, ये सामग्री आपको ले जाना है। सामग्री में आपका शराब होना चाहिए। आप अपनी इच्छा अनुसार अंग्रेजी देसी कोई भी शराब ले सकते हैं। और 7 बर्तन, जिसे प्याला भी बोलते हैं, मिट्टी के बर्तन, यह आपको शमशान ले जाना है। और मिट्टी के 2-4 बर्तन और ले जाना है आपको। 7 तो प्याले ले जाने हैं मिट्टी के और 2 बर्तन आपको और ले जाने हैं जिसका आप वहां पर प्रयोग करेंगे। और ये सामग्री लेकर आपको पहुंच जाना है कहाँ, शमशान। एक सामग्री और है इसमें जो कि आप मुर्गे की या फिर बकरे की कलेजी ले सकते हैं, 100-200 ग्राम अपनी इच्छा अनुसार। और ये सारी सामग्री दोबारा मैं बताता हूँ आपको, शराब, बकरे या फिर मुर्गे की कलेजी, 7 खप्पर और 2 बर्तन मिट्टी के आप और ले जा सकते हैं। ये इतनी सामग्री आपको लेकर जाना है। इसके साथ में अगरबत्ती, धूप बत्ती, लौंग, कपूर, ये आप छोटी छोटी सामग्री ले जाना है। ये सामग्री लेकर आपको शमशान जाना है। आपके आसपास में जो भी शमशान हो वहाँ पर आप ये प्रयोग कर सकते हैं। रात्रि 10 बजे आपको शमशान पहुँच जाना है। और एक बर्तन में, मिट्टी के बर्तन में आपको जल ले लेना है। और जिस शमशान में बैठ के आप ये प्रयोग करने वाले हैं वहाँ पहले उस मिट्टी के बर्तन में जल भर के छिड़काव कर लेना है। छिड़काव करने के बाद आपको 7 खप्पर मिट्टी के बर्तन आपको लाइन से रख देने हैं और उन 7 में आपको शराब भर देनी है। 2 बर्तन आपने जो और लिए थे उन 2 बर्तनों में मुर्गा या बकरा जिसकी भी कलेजी आपने ली हो वो आप रख देना है। और कपूर को एक टुकड़ा लेकर उसको जलाना है। उसके ऊपर आपको 2 लौंग रख देनी है और आपको वहाँ पर बोलना है कि इस शमशान घाट के जो भी मसान हैं वो मेरा ये भोग स्वीकार करें। इस शमशान घाट के जो भी मसान हैं वो मेरा ये भोग स्वीकार करें। इस शमशान घाट के जो भी मसान है वो मेरा ये भोग स्वीकार करें। इस तरह आपको 3 बार ये बोलना है और 2 मिनट के लिए आंखें बंद करके ध्यान में बैठ जाना है। 2 मिनट बाद आपको वहाँ उठना है। ध्यान रहे पहले दिन सिर्फ आपको भोग देना है और आपको कुछ आग्रह नहीं करना है, मसान को कोई आदेश नहीं देना है, सिर्फ भोग स्वीकार करने की ही विनती करनी है और ये भोग देकर आप चले आए। पहला दिन आपका पूर्ण हुआ। इसी तरह से आप दूसरे दिन जाएंगे सभी सामग्रियां लेकर और दूसरे दिन भी यही प्रक्रिया वहां करेंगे, लेकिन दूसरे दिन आपको अपना काम बताना है। ध्यान रहे काम उचित ही हो, अनुचित काम ना हो। भूत प्रेत बाधा के लिए है। आप भूत प्रेत बाधा के लिए आप ये काम कर सकते हैं, शत्रु बाधा के लिए भी कर सकते हैं। और दूसरे दिन आपको जिस व्यक्ति पर भूत प्रेत बाधा है उसका नाम लेकर उसकी समस्या को बता देना है और मसान को भोग देने के बाद अनुग्रह करना है कि इसकी ये बाधा ठीक हो जाए। दूसरे दिन आपको इतना काम करना है। तीसरे दिन भी आपको यही काम करना है और आप देखेंगे 3 दिन के रिजल्ट में ही आपको परिणाम मिल चुका होगा। उस व्यक्ति से भूत प्रेत बाधा का नाम निशान मिट जाएगा, क्योंकि मसान शमशान की एक बलिष्ठ शक्ति होती है। ये किसी भी भूत प्रेत बाधा को एक क्षण में कैद करने की क्षमता रखती है। अगर वो कार्य जो आपने मसान को सौंपा है, जो भूत प्रेत बाधा का कार्य मसान को सौंपा है, वो मसान के क्षेत्र में है,
तब वो व्यक्ति भूत प्रेत बाधा से निजात पा जाएगा। अन्यथा ऐसी कोई दिक्कत है व्यक्ति पर जो बहुत ज़्यादा बड़ी समस्या है, जैसे किसी जिंद ने पकड़ रखा है, भूत प्रेत बाधा ना होकर उसको किसी जिंद ने पकड़ रखा है, किसी दूसरे मसान ने ही पकड़ रखा है, या किसी वलिष्ठ शक्तियों ने पकड़ रखा है, तब ये आपका ये प्रयोग सफल नहीं होने वाला। क्योंकि मसान का भी एक अपना कार्य क्षेत्र होता है, उस कार्य क्षेत्र में जो कार्य आते हैं वो उतना ही कर सकता है। किसी वलिष्ठ देवता से अगर वो व्यक्ति पीड़ित है तब मसान उस वलिष्ठ देवता को कैद नहीं कर सकता, किंतु भूत प्रेत बाधा, चुड़ैल, इन सारी समस्याओं से निजात आप पा सकते हैं। तो आप ये प्रयोग कीजिए और जो भी रिजल्ट रहता है कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए। उम्मीद है कि आपको ये प्रयोग अच्छा लगेगा। जय श्री महाकाल, जय माँ शमशान काली।